गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम अल्ट्रासाउंड लेवल 2 की बात करेंगे। अल्ट्रासाउंड लेवल 2 में क्या क्या पता चलेगा आपको, आज ये सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने अल्ट्रासाउंड लेवल 2, जिसे आप लेवल 2 के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसको एनोमली स्कैन कहते हैं। ठीक है, तो एनोमली स्कैन कहीं जैसे आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन में कई बार एनोमली लिख के शो करते हैं और कई बार लेवल 2 लिखा जाता है। तो दोनों का एक ही मकसद होता है कि बच्चे के बारे में, सारे डेवलपमेंट के बारे में आपसे शेयर करना। ठीक है, तो जब हमारा एंटी स्कैन या डबल मार्कर का टेस्ट किया जाता है तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि सब ठीक है, और उसके कुछ महीने बाद हमें एक और अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया जाता है, यानी कि 18, 19, 20, 21 या 22। इन वीक्स में डॉक्टर हमें कभी भी सजेस्ट कर सकते हैं USG लेवल 2 कराने के लिए, जिसको एनोमली स्कैन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब मेरा एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट हो गया था और उसकी रिपोर्ट भी मैंने आपके साथ जो है ऑलरेडी शेयर की है। ठीक है, तो जब ये टेस्ट मेरे हुए थे ना 13 वीक या 12 वीक के अराउंड मेरे हुए थे, उसके बाद मुझे 6 वीक के बाद, यानी कि जब मुझे 20 वीक चल रहा था, तो USG लेवल 2 कराने के लिए मुझे कहा गया था। तो मैं 6 या 7 वीक के बाद मैं गई थी अपना अल्ट्रासाउंड लेवल 2 कराने के लिए। तो इसलिए आज मैं आपके साथ एनोमली स्कैन की रिपोर्ट शेयर करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये जो स्कैन होता है ना, वो 18 से लेके 20 वीक या 22 वीक तक कराया जा सकता है, क्योंकि इस समय बच्चे के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, वो फुल्ली डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद मतलब कि इस अल्ट्रासाउंड एनोमली स्कैन कराने के बाद जितने भी वीक्स होते हैं डिलीवरी तक, यानी 20 to 40 वीक तक, इस वीक में जो बच्चा होता है ना, उसके जो वेट होता है, उसका सिर्फ वेट ही इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो जब मेरा ये स्कैन हो रहा था तो बाकी स्कैन के कंपेयर में इस स्कैन में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो टेक्नीशियन होते हैं वो आपके बच्चे के सारे ऑर्गन्स अच्छी तरीके से देखते हैं। हो सकता है कि आपके टेक्नीशियन उस समय आपको भी बच्चे के ऑर्गन्स दिखाएं कि बच्चा इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब मेरा ये अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो मेरे हस्बैंड को ये चीज़ें टेक्नीशियन ने दिखाई थी। अल्ट्रासाउंड जब करा जा रहा था मेरा, कि बच्चे के पार्ट्स मतलब इस तरीके से बन रहे हैं और बच्चा जो है मूवमेंट अच्छे से कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है बॉडी पार्ट्स जो हैं, ये सारे चीज़ें टेक्नीशियन आपको दिखाते हैं। एनोमली स्कैन के थ्रू अगर डॉक्टर को बच्चे में कहीं कोई भी दिक्कत नज़र आती है, जैसे बच्चे के सर में कई बार पानी भरा होता है, ठीक है, और ऐसे बच्चे क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होता है, तो ऐसे केस में आपके जो टेक्नीशियन होते हैं आपको बोलते हैं कि आप अपने डॉक्टर से ये बात शेयर कीजिए, और डॉक्टर भी हमें यही सजेस्ट करती है कि बच्चा के मतलब सर में अगर पानी भरा है तो ऐसे प्रेगनेंसी जो है आगे तक सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो वहाँ पे हमें जो भी डॉक्टर को सही लगता है वो हमें कराने की एडवाइस देती है। मोस्टली फ्रेंड डॉक्टर यही एडवाइस देते हैं कि आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे के ब्रेन में अगर पानी भरा होता है तो बच्चा ठीक नहीं है, ना खुद के लिए ना हमारे लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एनोमली स्कैन में आपको डॉक्टर अच्छे से दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए दिखाते हैं कि आपको अच्छे से आपकी बेबी के ऑर्गन्स दिख सके कि हाँ, बच्चा अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, और कहाँ कोई दिक्कत है वो भी आपके साथ वो डिस्कस करते हैं। बट कई बार ऐसे होता है कि एनोमली स्कैन में बच्चे के हाथ पैर की 5 से ज़्यादा उंगलियां जो होती हैं, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसी प्रेगनेंसी को डॉक्टर टर्मिनेट नहीं करते हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जब बच्चा का मतलब बच्चा बॉर्न होता है ना, बर्थ होता है जब उसका, तो उसके बाद इसके काफ़ी सॉल्यूशन होते हैं। ऐसी प्रॉब्लम को तो बाद में ऑपरेशन करके भी ठीक कराया जा सकता है। तो आपको अब पता चल ही गया होगा कि इस अल्ट्रासाउंड को कराना कितना ज़रूरी होता है, तो इसे मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड ये बहुत ही स्पेशल अल्ट्रासाउंड भी है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं टेक्नीशियन या डॉक्टर बारीकी से देखते हैं, और हमको हमारे बच्चे के बारे में भी डीपली पता चल जाता है। तो अब मैं अपने एनोमली स्कैन जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो इस सबसे पहली लाइन में यही लिखा है कि इसमें
पहली लाइन में लिखा हुआ है स्कैन सो सिंगल फेटस विद अनस्टेबल लाई। तो इसका मतलब होता है कि जब अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो उस समय बच्चा काफ़ी हिलडुल रहा था। वो इसलिए हिलता डुलता है क्योंकि उसके पास उस समय बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो एक पोजीशन में नहीं रहता है। इसलिए जब वो बच्चा हिलता डुलता रहता है तो यहाँ पे अनस्टेबल लाई लिखा होता है और सिंगल फेटस यानी कि एक ही बच्चा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में फेटल की एक्टिविटी दिखाई गई है और फेटल की मूवमेंट दिखाई गई है कि बच्चे की जो फेटल कार्डिक मतलब कि दिल की जो धड़कन है, उसकी एक्टिविटी, ये सब जो है अच्छे से हो रहे थे। और जो फेटल हार्ट रेट है 143 बीट पर मिनट है। ठीक है, और फेटल का स्कल जो है मतलब कि जो बच्चे की खोपड़ी जिसे कहते हैं ना, वो भी अपनी गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग जो है ठीक है। तो ये नेक्स्ट लाइन में जो है ये ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें हैं और शो नॉर्मल लिखा है तो मतलब ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में भी नॉर्मल लिखा हुआ है तो ये सारी चीज़ें ना ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद ये पैरामीटर्स हैं, ये सब चीज़ें बच्चे की आँख, ब्रेन, ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है। उसके बाद जो फेटल की स्पाइन है यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है वो भी नॉर्मल है, पोस्टीरियर एलिमेंट विद नो ऑब्वियस डिफेक्ट। ठीक है, जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी है ना वो भी एकदम नॉर्मल पोजीशन में है और उसमें भी कोई डिफेक्ट नहीं है। फेटल फेस एंड नेक, जो बच्चे का चेहरा है और जो गर्दन है वो भी नॉर्मल शो हो रही है। ठीक है, जो नेक्स्ट लाइन में बच्चे की हड्डियां हैं उसके बारे में, बोन्स के बारे में बताया, वो भी नॉर्मल शो हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो फेटल के हार्ट में जो 4 चैम्बर्स होते हैं वो भी एकदम मतलब अच्छे से नॉर्मल शो हो रहे हैं। और ब्रैकेट में यहाँ पे फेटल ईको एडवाइस किया गया था बट मैंने वो नहीं कराया था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे नहीं बोला था। उसके बाद स्टमक बबल सीन ऑन लेफ्ट साइड, तो ये सारी चीज़ें ना अगर नॉर्मल है। तो अब नेक्स्ट पेज में जो चीज़ें लिखी है मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से ना आप अपने घर बैठे अपने अल्ट्रासाउंड को ना अच्छे से पढ़ सकते हैं, वीडियो से मतलब क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना हमें चीज़ें नहीं पता चलती है तो इस तरीके से हमें पता चल जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में ना कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं जैसे कि BPD, फेमोरल लेंथ, FL, AC, HC। तो ये ना बच्चे की सर की गोलाई, जांघ की हड्डी हो गया, जो उसके बच्चे का पेट होता है पेट की गोलाई हो गया, और हेड मतलब कि जो सर की गोलाई का माप मेज़रमेंट होती है, वो सारे मेज़रमेंट्स दिखाए गए हैं। और इन सब मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो वीक बनते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, 20 वीक में ये अल्ट्रासाउंड कराया गया है तो 20 वीक में बच्चे का लमसम वेट जो है 444 ग्राम दिखाया गया है, जिसमें थोड़ा बहुत 12% ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अगर आपने भी अपना अल्ट्रासाउंड 19 या 20 वीक में कराया है तो आप यहाँ से मतलब क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अगर आपका बच्चे का वेट भी 444 ग्राम या 400 की मतलब लाइन में अराउंड आया है तो एकदम ये नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद मेच्योरिटी यानी कि प्रेगनेंसी जो है 20 वीक की है, LMP बताई गई है। और अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग डिलीवरी डेट है 6 फरवरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। एमनियोटिक फ्लूइड दिखाया गया है कि 13.9 है, नॉर्मल है। प्लेसेंटा हमारा एंटीरियर था उस समय और पूरी प्रेगनेंसी में एंटीरियर ही रहा है। ठीक है, प्लेसेंटा की मैच्योरिटी 20 वीक में 1 है और वो 20 वीक या 22 वीक तक 1 ही रहती है। कोई भी ब्लड का क्लॉट सी नहीं हुआ था। ठीक है, इम्प्रेशन में देखते हैं अगर कुछ भी जब अल्ट्रासाउंड में कुछ भी चीज़ें लगती है ना कि कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे इम्प्रेशन में शो कर दिया जाता है। तो इम्प्रेशन में यही दिखाया गया है कि जो फिटेस्ट से प्रेगनेंसी जो है वो 20 वीक की प्रेगनेंसी है और कोई भी एनोमोलीज यानी कि कोई भी डिफेक्ट सीन नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस मतलब यही मेरा बताने का मकसद था कि जब आपका अल्ट्रासाउंड लेवल 2 USG लेवल 2 होता है, एनोमली स्कैन होता है, तो यही सारी चीज़ें पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ठीक है, मेनली इसमें इन शॉर्ट में आपको बताऊँ तो यही देखा जाता है कि जो बच्चे के ऑर्गन्स हैं यानी कि हाथ, पैर, दिल और उंगलियां हो गई, बच्चे के सर में कोई पानी तो नहीं है, ये सारी डिफेक्ट देखने के लिए, बच्चे के ऑर्गन्स की एक्टिविटी अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, बच्चा प्रॉपर मूवमेंट्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही चीज़ें देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना इसमें ही पता चलती है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो उसका भी सॉल्यूशन आप तब तक कर सकते हैं, और अगर ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पता चलती हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, बाय बाय।